मिनिमलिस्ट ने इंडिया के स्किन केयर इंडस्ट्री में एक धमाका कर दिया है। लॉन्च के सिर्फ 8 महीनों में ही उन्होंने 100 करोड़ कमा लिए हैं और उन्होंने ही एक्टिव बेस स्किन केयर की इंडिया में शुरुआत की है, जो अभी का हॉटेस्ट ट्रेंड है। एक बड़े फैन बेस के साथ मिनिमलिस्ट अब 16,000 करोड़ की इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बना रहा है। लेकिन यह सक्सेस आई कैसे? चलिए आज स्टार्टअप स्पॉटलाइट में मैं आशीष आत्रे मिनिमल शब्दों में मिनिमलिस्ट की कहानी आपको समझाता हूं। मिनिमलिस्ट की स्टोरी थोड़ी अलग और काफी इंस्पायरिंग है। यादव ब्रदर्स का एंटरप्रेन्योरियल जर्नी मार्केट गैप फिल करने से नहीं, बल्कि एक साथ रहने के सपने से शुरू हुआ। राहुल IIT रुड़की में स्टूडेंट थे और 2008 में उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप स्कोपियल लॉन्च किया। उनके भाई मोहित तब क्रेडिट सूसी में काम करते थे, लेकिन जब उन्हें हांगकांग में ट्रांसफर का ऑफर आया तो उन्होंने अपना करियर छोड़कर भाई के साथ काम करने का फैसला लिया। इस डिसीजन ने उन्हें पहले स्कोपियल, जो अब मैंगो स्ट्रीट है, जो एक किड्स वेयर प्लेटफॉर्म है, बनाने में मदद की, जो बाद में हश बेबीज ने एक्वायर कर लिया। इसे बेचने के बाद वो दोनों कार देखो की फाउंडिंग टीम का पार्ट भी बने। इसी वक्त इन्हें सिकोया ने नोटिस कर लिया था। 2018 में यादव ब्रदर्स ने फ्रीविल लॉन्च किया, जो एक कस्टमाइज्ड हेयर केयर सॉल्यूशंस वाला ब्रांड था। यह इंडिया का पहला ब्रांड था जो आपके लाइफस्टाइल, हेयर टाइप और लोकल क्लाइमेट के हिसाब से प्रोडक्ट्स टेलर करता था। लेकिन फ्रीविल को स्केल करना थोड़ा मुश्किल हो गया था और मार्केटिंग भी कॉस्टली पड़ रही थी। फाइनली इन्होंने सोचा कि सबको कस्टमाइज प्रोडक्ट देने की जगह ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो कोई भी पढ़कर अपने आप यूज कर सके। इसीलिए अक्टूबर 2020 में मिनिमलिस्ट लॉन्च हुआ, जो ट्रांसपेरेंसी और एफिकेसी पे फोकस करता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का यूज करके साइंटिफिकली बैक्ड स्किन केयर सॉल्यूशंस बनाए गए, जो कोविड-19 के टाइम में काफी पॉपुलर हुए, क्योंकि लोग अपनी स्किन पे लगा रहे प्रोडक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी ढूंढने लगे थे। मिनिमलिस्ट के पहले 8 महीने के अंदर ही 100 करोड़ कमा लिए थे। ये एक नए ब्रांड के लिए काफी बड़ा माइलस्टोन था और उन्होंने स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट मेकिंग किया, जो काफी रेयर होता है। मिनिमलिस्ट ने अपने इनिशियल सक्सेस के बाद INR 110 करोड़ का सीरीज A फंडिंग रेस किया, पीक XP पार्टनर्स और यूनिलीवर वेंचर्स के थ्रू, जिससे इंटरनेशनल एक्सपेंशन का रास्ता खुल गया। 2023 में उनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 70% से बढ़कर INR 184 करोड़ तक पहुंच गया। अब मिनिमलिस्ट जयपुर में अपना दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेट कर रहा है, जिससे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 गुना तक बढ़ जाएगी। मिनिमलिस्ट की खास बात यह है कि ये अपने कस्टमर्स के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। पैकेजिंग सिंपल और इंफॉर्मेटिव है और इंग्रेडिएंट्स की डिटेल ओपनली शेयर करते हैं। ऊपर से क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स और तो और इंग्रेडिएंट्स कहां से सोर्स किए जाते हैं वो भी ओपनली बताया जाता है। ये अप्रोच लोगों को ट्रस्ट और लॉयल्टी देने में मदद करता है। ये लोगों को इंग्रेडिएंट्स के बारे में एजुकेट करते हैं और स्पेसिफिक स्टोर्स खोलने के प्लानिंग में, जहां कस्टमर्स को प्रोफेशनल एडवाइस मिल सके। इनिशियली सीरम्स और स्किन केयर के साथ स्टार्ट करने के बाद अब ये हेयर केयर और बॉडी केयर में भी घुस गए हैं। ये पूरी मार्केटिंग में 20 से 28% ही खर्च करते हैं और चाहते हैं कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती रहे, जिससे लॉयल कस्टमर्स आएंगे। इसी वजह से शायद इनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है, क्योंकि बाकी कंपनियां मार्केटिंग में बहुत ज्यादा खर्चा करती हैं। मिनिमलिस्ट के फाउंडर्स का कहना है कि ये पैसे ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्ट में डालते हैं। ऊपर से इस चार्ट से हमें समझ में आता है कि कैसे मिनिमलिस्ट ने अपने प्रोडक्ट्स कंफर्टेबली चीप सेक्शन में प्लेस किए हैं, जिससे ये सब के लिए और अफोर्डेबल हो जाते हैं। लेकिन इन पर USA के द ऑर्डिनरी को कॉपी करने का इल्जाम लगा है, जिनके फाउंडर्स की भी सेम फिलॉसफी रही है। जैसे इनकी पैकेजिंग भी आप देख लीजिए। मिनिमलिस्ट की ही तरह USA में भी द ऑर्डिनरी ने भी ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ की थी। इंडिया में एक्टिव बेस स्किन केयर के काम करने की वजह से उसी तरह के कई ब्रांड्स आने लगे हैं, जैसे डर्माको, मामा अर्थ वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि एस्टैब्लिश ब्रांड्स जैसे लॉरियल, पॉन्ड्स ने भी अपने इंग्रेडिएंट्स को हाईलाइट करना शुरू कर दिया है। मिनिमलिस्ट ने नए कंज्यूमर्स तक पहुंच बनाई, जो टिपिकल DTC ब्यूटी यूजर्स से अलग हैं। इनके 50% कस्टमर्स टायर 2 सिटीज और बियॉन्ड से आते हैं और लगभग 30% मेल हैं। अच्छी खबर यह है कि इनके कई कस्टमर्स रिपीट ऑर्डर्स देते हैं। इनका आइडिया यही था
कि फॉल्स नैरेटिव्स जैसे गोरा दिखने से आप कुछ भी बन पाएंगे, जैसे फेयर एंड लवली ने फेमस किया, उनको छोड़कर वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने, पिगमेंटेशन वगैरह को सॉल्व कर पाए। इंडिया की पर्सनल केयर मार्केट $18 बिलियन की है और 10% पर ईयर से ग्रो कर रही है। मिनिमलिस्ट इसी ग्रोथ का फायदा उठाना चाहती है। आज यादव ब्रदर्स का ये सपना इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किन केयर ब्रांड्स में से एक बन चुका है। ट्रांसपेरेंसी और क्लिनिकली बैक्ड इंग्रेडिएंट्स के साथ उन्होंने नए जनरेशन के ब्यूटी कॉन्शियस कस्टमर्स का दिल जीत लिया। क्या आपने भी ट्रांसपेरेंट ब्रांड्स का रुख किया है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आशीष आत्रे मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।